नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और आज हम बात करेंगे जी हां आने वाले 2027 यूपी के विधानसभा चुनाव वर्सेस गठबंधन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन उसकी बिसात अभी से बिछने लगी है। गठबंधन टूटने और संभावनाओं की फुसाहट ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने काशी राम की पुण्यतिथि पर बड़े दलों से दूरी का ऐलान जरूर किया, लेकिन बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बदले हुए तेवरों ने यह साफ कर दिया है कि यूपी की राजनीति में अभी आखिरी शब्द कहा नहीं गया है। सवाल अब ये नहीं रहा कि बसपा गठबंधन करेगी या नहीं, बल्कि यह है कि अगर मायावती ने अपना रुख बदला तो क्या यूपी की सत्ता का पूरा गणित पलट सकता है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस और सपा की ओर से बसपा को लेकर जिस तरह की बयान सामने आए हैं, उन्होंने राजनीतिक चर्चाओं की नई दिशा दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने संकेत दिए हैं कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहे तो दरवाजे खुले हैं। वहीं सपा के सांसद रमाशंकर राजभर ने भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की लड़ाई में बसपा का स्वागत करने की बात कही है। भले ही बसपा और कांग्रेस के बीच यूपी में अभी औपचारिक गठबंधन ना हो, लेकिन 2019 में सपा बसपा साथ आ चुके हैं और 2024 में सपा कांग्रेस से मिलकर चुनाव भी लड़ा था। ऐसे में 2027 में पहले 3 संभावित समीकरण उभरते हुए दिख रहे हैं। सपा कांग्रेस बसपा का महागठबंधन हो सकता है, जी हां, और सपा बसपा गठबंधन या बसपा कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। इन तीनों का गठबंधन अगर हो गया तो इस पर सीधा आपको बता दें कि बीजेपी का बड़ा नुकसान हो सकता है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बसपा पिछले 1 साल से खुद को नए सिरे से खड़ा करने में जुटी हुई। संगठन में बदलाव, आकाश आनंद को आगे लाना और मुस्लिम भाईचारा कमेटी का गठन इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। मायावती ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम और दलित वोटों के सहारे बसपा को आपको हराने की क्षमता सिर्फ बसपा में नहीं है। 2007 का उदाहरण आज भी बसपा की सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश किया जाता है, जब उसने मुस्लिमों के आंशिक समर्थन से पूर्ण बहुमत हासिल किया था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव ने यह भी दिखाया कि सपा बसपा के बीच वोट ट्रांसफर अब पहले जैसा नहीं रहा। यादव और दलित समुदाय के बीच बढ़ती सामाजिक राजनीतिक तल्खी ने गठबंधन की जमीनी मजबूती को कमजोर किया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सपा बसपा कांग्रेस का महागठबंधन कागज पर भले ही मजबूत दिखे, लेकिन जमीनी हकीकत में इसके रास्ते बेहद ही कठिन है। सबसे बड़ा पेंच मुख्यमंत्री पद को लेकर है। मायावती कभी भी सपा की जूनियर पार्टी बनना स्वीकार नहीं करेगी और वही अखिलेश यादव भाजपा को हराने के लिए भी अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं दिखते। लेकिन दूसरी ओर बसपा कांग्रेस गठबंधन की संभावनाएं अपेक्षाकृत ज्यादा मानी जा रही है। कांग्रेस 2027 में ज्यादा सीटों पर लड़कर संगठन को मजबूत करना चाहती है और बसपा का सीधे जाने से उसे दलित मुस्लिम वोटों का सहारा मिल सकता है। हालांकि इस समीकरण का सबसे बड़ा नुकसान सपा को होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि उसका पीडीए फॉर्मूला कमजोर पड़ सकता है। अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ती है, जैसा कि मायावती ने ऐलान किया है, तब भी इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। 2022 और 2024 के चुनाव में बसपा के वोट कई सीटों पर हार जीत का अंतर साबित हुए थे। भाजपा गैर यादव, ओबीसी, नॉन जाटवा, दलित और महिला वोटरों पर फोकस कर रही है, जबकि सपा 10 साल की सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश में है। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनती दिख रही है, जहां सबसे जटिल चुनौती सपा के सामने खड़ी हो सकती है। तो कुल मिलाकर 2027 के पहले उत्तर प्रदेश के राजनीति की संभावनाओं की चौराहे पर खड़ी है। मायावती का एक फैसला सपा, कांग्रेस और भाजपा तीनों की सियासी समीकरण बदल सकता है। गठबंधन होंगे या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि बसपा की भूमिका इस चुनाव में सिर्फ एक पार्टी की नहीं बल्कि किंग मेकर की हो सकती है। यूपी की सियासत में शतरंज अभी शुरू ही हुई है और हर चाल सत्ता की दिशा तय करेगी। क्या इस बार फिर से बसपा किंग मेकर बनेगी? क्या हाथी की चाल इस बार फिर से तीनों पार्टियों को गिरा सकती है? वो तो अब आने वाला वक्त बताएगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आगाज टाइम।